क्या आपके दिन की शुरुआत मॉर्निंग में एक कप चाय से होती है या खाना खाने के जस्ट बाद 1 घंटे बाद आपको चाय पीने का मन करता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिखा अग्रवाल और आज हम डिस्कस करते हैं कि चाय हमें किस समय पीनी चाहिए जिससे हमें चाय के फ़ायदे मिल सके। चाय का एडिक्शन तो हम सभी को होता है। 90% इंडियन को चाय पीने का आदत होती है, लेकिन अगर चाय पीने के ऐसे कुछ टाइमिंग्स होते हैं, अगर उस समय आप चाय पिएंगे तो आपको चाय पीने से कुछ फ़ायदे मिलेंगे और आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होगा। चाय पीने से क्या होता है, चाय की जो पत्तियाँ होती हैं वो नेचर में एसिडिक होती हैं और जब हम मॉर्निंग में चाय पीते हैं इसकी वजह से हमारे स्टमक में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। जो स्टमक का एसिड और बेस बैलेंस है वो डिस्टरप्ट हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से हमें गैस बनने लगती है, हमारे शरीर में ब्लोटिंग हो जाती है, हमारा पेट फूल जाता है। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे तक किसी भी महिला या पुरुष को चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय में एक कंपोनेंट होता है जिसे टैनिन कहते हैं। ये टैनिन इंटेस्टाइन में जाके आयरन से बाइंड कर लेता है, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आयरन की हमारे शरीर में मात्रा कम हो जाती है और आयरन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है और महिलाओं में ऑलरेडी हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है क्योंकि उनको पीरियड हर महीने होते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं का हीमोग्लोबिन पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इसलिए महिलाओं को चाय खाना खाने के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर उनका चाय पीने का मन करता है तो वो 2 घंटे के बाद चाय पी सकती हैं। चाय में मौजूद टैनिन हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में बहुत सारे मिनरल्स जैसे कैल्शियम, जिंक और आयरन से बाइंड करता है, तो इन सब के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। इसकी वजह से हमें अपनी खाने में मौजूद मिनरल्स जैसे कैल्शियम, जिंक और आयरन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। इसी तरह से ये विटामिन बी बन के एब्जॉर्प्शन को भी स्लो कर देता है, क्योंकि टैनिन विटामिन बी से कंबाइन करता है, इंटेस्टाइन में उसे बाइंड करता है। इस तरह से ये विटामिन और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है। चाय और कॉफ़ी में जो कैफ़ीन होता है वो स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है जिसे म्यूकोसा कहते हैं उसको इरोड कर देता है, उसमें इरोजन कर देता है, मतलब घाव कर देता है, जिसकी वजह से जो पेप्टिक अल्सर है, छोटा सा अल्सर बन जाता है स्टमक की इनर लाइनिंग से, वो बन जाता है और जिनके ऑलरेडी होता है पेप्टिक अल्सर उनको वो एग्रावेट कर देता है। तो कैफ़ीन और चाय को हमें कम से कम पीना चाहिए। चाय में मौजूद शुगर आपके वजन को भी बढ़ा सकती है, क्योंकि अगर आप एक दिन में 4 चाय पीते हैं और यूजुअली 1 कप चाय में 1 चम्मच शुगर पड़ती है, तो 1 चम्मच शुगर मतलब आपको 25 कैलोरीज, चम्मच शुगर से आपको 25 कैलोरीज मिल गई और आपने 4 चाय एक दिन में पी तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो आपको 100 कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा ले ली। इस 100 कैलोरीज की वजह से भी आपका वेट गेन का एक कारण बन सकती है। रात में सोने से पहले भी आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि कैफ़ीन जो होती है वो इरिटेशन करती है, एंजाइटी करती है और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती है। इसकी वजह से आपको लैक ऑफ स्लीप हो जाती है, नींद आने में प्रॉब्लम आती है। तो आपको चाय पीने के टाइमिंग्स देखना चाहिए। एक तो आपको मॉर्निंग में चाय नहीं पीनी चाहिए, सुबह उठ के वाली चाय को अवॉइड करना चाहिए। आप चाहें तो नाश्ते के बाद चाय पी सकते हैं। इसी तरह से खाना खाने के 2 घंटे तक आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, 2 घंटे के बाद आप चाय पी सकते हैं और सोने से पहले जस्ट पहले आपको चाय अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। चाय में मौजूद एक एसिड होता है वो भी प्रोटीन को, हमारे खाने की प्रोटीन को हार्ड कर देता है और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन में भी इंटरफेयर करता है। तो प्रोटीन भी हमें अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है अगर हम खाना खाने के जस्ट बाद चाय पीते हैं। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट का, बहुत सारे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन स्लो कर देता है चाय का, जैसे कि आयरन का, प्रोटीन का, जिंक का। इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स हमारी बॉडी में चाय पीने की वजह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। चाय पीने के फ़ायदे की बात कर लेते हैं। जब भी आप चाय पीते हैं तो ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। आप चाय पीने के बाद तरोताज़ा महसूस करते हैं, आपका ब्रेन पावर बढ़ जाती है, आपको एनर्जी महसूस होती है और आप किसी भी काम में कंसंट्रेशन से काम कर सकते हैं।
चाय एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, तो जब भी हमें कफ होता है, कोल्ड होता है, तो उसमें चाय पीने से हमें फ़ायदा होता है और हमारा कफ जल्दी सही हो जाता है, क्योंकि चाय में ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया से फाइट करते हैं और हमारी हीलिंग में रिकवरी करते हैं। चाय में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए किसी भी इन्फेक्शन होने पे हम लोग तुलसी और अदरक की चाय पीते हैं, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। अगर हम चाय में दूध और शक्कर नहीं डालते हैं, ब्लैक टी या ग्रीन टी लेते हैं, तो ये हमारी हार्ट के लिए अच्छी होती है, ब्लड वेसल्स के लिए अच्छी होती है और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी अच्छी होती है। ब्लैक टी और ग्रीन टी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी फ़ायदा करती है, क्योंकि ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती है। चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं।